स्टूडेंट्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, 6 सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम वाले सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हिंदी में बताएं तो संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। देखिए, इस सिलेबस का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सारे के सारे छात्रों। दूसरे तो प्रतिक्रिया मांगना आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकता है? किसी के व्यवहार और दूसरों पर प्रभाव पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करके। सी छात्रों आंसर है। आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है छात्रों? आत्म जागरूकता व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की नींव नींव आत्म जागरूकता में किसी के भावनात्मक ट्रिगर को पहचानने का क्या लाभ है? क्या लाभ है छात्रों बताइए, क्या लाभ है? यह व्यक्तियों को भावनात्मक स्थिति पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। जनलिंग आत्म जागरूकता में कैसे योगदान दे सकती है? कैसे योगदान दे सकती है? आत्मचिंतन के लिए स्थान प्रदान करके और किसी के अनुभव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करके। आत्म जागरूकता दूसरों के साथ संचार को कैसे बढ़ा सकती है? कैसे बढ़ा सकती है छात्रों? किसी की संचार शैली और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझकर। सहानुभूति और आत्म जागरूकता के बीच क्या संबंध है? बताइए छात्रों, क्या संबंध है? आत्म जागरूकता से दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ सकती है। कौन सा कथन आत्म जागरूकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों का सचेत ज्ञान और समझ। छात्रों, आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान देती है? कैसे योगदान देती है? कैसे? यह व्यक्तियों को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करने की अनुमति देता है। प्रतिबिंब में आत्म जागरूकता का प्राथमिक फोकस क्या? स्वयं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करना। सी को आंसर सही है छात्रों। आत्म जागरूकता से रिश्तों में प्रामाणिकता कैसे बढ़ सकती है? कैसे बढ़ सकती है? व्यक्तियों को उनके मूल्यों और विश्वासों को समझने में मदद करके वास्तविक बातचीत के लिए प्रेरित करना। ये सही है छात्र। टूचमैन 1965 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा किसी जीवन चक्र का चरण नहीं है? सुधार नहीं है छात्रों। वह घटना जिससे समूह में एक व्यक्ति अनंतः किसी से सहमत हो जाएगा, अपने स्वयं की निर्णय के बावजूद मजबूत बहुमत की राय को कहा जाता है मानक प्रभाव कहा जाता है छात्रों। यह विचार कि आप दूसरे समूह के राय से किस हद तक प्रभावित होंगे, सदस्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उस व्यक्ति को कितना पहचानते हैं। संदर्भ सूचनात्मक प्रभाव। निम्न में से क्या खराब समूह प्रेरणा के स्पष्टीकरण के रूप में सुझाव नहीं गया है छात्रों? स्पष्ट प्रदर्शन मानकों का अभाव। वह प्रवृत्ति जिसके तहत कोई समूह संघर्ष को कम करने का प्रयास करके किसी निर्णय पर पहुंचाता है, विचारों को आलोचनात्मक परीक्षण और मूल्यांकन करने की उपेक्षा करना कहा जाता है ग्रुप
थिक ग्रुप थिक सही है छात्रों। वह प्रक्रिया जिसके तहत दूसरों की उपस्थिति का सुझाव दिया जाता है जिससे व्यक्तियों का अपना नुकसान हो सकता है, व्यक्तिगत पहचान की भावनाओं को कहा जाता है। व्यक्तिकरण वह प्रवृत्ति जिसके तहत समूह ऐसे निर्णय लेते हैं जो व्यक्तियों की तुलना में अधिक चरम होते हैं। समूह के भीतर की राय को कहा जाता है समूह ध्रुवीकरण है छात्रों। स्टीनर 1972 ने खराब समन्वय के कारण समूह उत्पादकता में उत्पादकता में हानि कहा। स्टीनर ने कहा था छात्रों। प्रक्रिया हानि विल्फ्रेड बायोन 1961 ने निम्नलिखित में से किसको गुणवत्ता के रूप में नहीं देखा जिसकी संभावना थी अच्छी समूह भावनाओं के साथ समूह में उपस्थित रहें। विशिष्ट उपसमूहों की उपस्थिति। बी छात्रों समूह के संभावित नकारात्मक प्रभाव को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द कलंक और अस्वीकृति जैसी प्रक्रियाओं से उपजी पहचान उपयोग किया जाता है। सामाजिक अभिशाप। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।